हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक है विंडोज़। विंडोज़ में हम सीखेंगे, लास्ट टाइम हमने सीखा था नोटिफिकेशन एरिया राइट क्लिक। तो इसमें कुछ रह गया था, यहाँ से रह गया था कैस्केड विंडोज़। देखते हैं क्या है कैस्केड विंडोज़। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ विंडोज़ यहाँ पर ओपन होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कुछ पावर पॉइंट का है और यहाँ पर गूगल है, यहाँ पे हम फाइल है ऐसे ये है। तो ऐसे एक दो फाइलें और ओपन कर लेते हैं। ये भी ओपन कर लिया, 3 फाइलें ओपन हो गई हमारी। अब ये देखो एक्टिव है। कैस्केड विंडोज करेंगे तो कुछ इस टाइप से एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाएंगी। और अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ कैस्केड के बाद शो विंडो स्टैकेड में इसमें क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाएंगी। और अगर मैं फिर से शो द नहीं शो विंडो साइड बाय साइड करता हूँ, इसमें एक दो विंडो और ले लेते हैं थोड़ा सीखने के लिए, थोड़ा पता चलेगा क्या है साइड बाय साइड इस टाइप से। और जैसे ये है कंट्रोल एन कर लिया या कंट्रोल एन, इसी की डुप्लीकेट तैयार हो जाएगी। कंट्रोल एन कर लिया, 2-3 मैंने फाइलें ले ली, शॉर्टकट है साइड बाय साइड कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाएंगी। और सो विंडो स्टैकेट करेंगे तो कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे। कैस्केड विंडोज करेंगे तो कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है अंडू कैस्केड ऑल विंडोज, अंडू हो जाएंगे। उसके बाद दे रखा है शो द डेस्कटॉप, यानी कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे डेस्कटॉप शो होना चाहिए। तो क्लिक करेंगे डेस्कटॉप शो हो जाएगा। फिर यहीं पे जाएंगे और शो ओपन विंडो करेंगे तो फिर से ओपन हो जाएंगे। अच्छा, जब ये विंडो की जगह पे जब डेस्कटॉप शो होता है तो उसके बाद अगर आपने कोई अलग से कोई मूवमेंट कर दी तो फिर ये फिर वापस नहीं आएंगे। जो आपके यहाँ पे शो विंडो ओपन करने से, शो ओपन विंडो करने से ये सारे दिख जाएंगे ना। अगर जैसे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया शो द टास्क बार, अब मैं यहाँ पे कुछ फाइलों को छेड़ता हूँ, इधर उधर कुछ कर लेता हूँ या इसे ओपन कर लिया। और इस फाइल को मैं ओपन करने के बाद क्लोज कर देता हूँ। ये देखो मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ शो द डेस्कटॉप, वो हट गया ना। सो ओपन विंडो, अब वो नहीं काम करेंगे, फिर लास्ट कमांड वो भूल जाता है ना, इसलिए। इसके बाद दे रखा है हमारा टास्क मैनेजर। तो यहाँ पे दे रखा है टास्क मैनेजर में क्या क्या वर्क हो रहे हैं सब दिखाएगा। यहाँ पे देखो मैंने इसे फुल स्क्रीन कर लिया। यहाँ पे लिखा गूगल क्रोम ओपन है, ये प्रोसेस में दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और यहाँ पर यहाँ पर क्या है, पावर पॉइंट है, नोटपैड है, टास्क मैनेजर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रखा है कि ये सारे ओपन है जो वर्क प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस में है, यहाँ पे दिखाता है सीपीयू इंटेल कंपनी का है, कोर i5 है 8 जनरेशन। इसके अंदर मेमोरी है 16 GB, एसएसडी लगी हुई है इसमें 256 GB सुपरसोनिक्स की। यहाँ पर इंटरनेट के बारे में बता रखा है कि इंटरनेट इसमें कनेक्ट है तो कौन सा कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिक कार्ड इसमें 620 दिखा रखा है, यानी कि 8 GB ये है, और ग्राफिक मॉडल दिखा रखा है, ये 8 GB ग्राफिक कार्ड है इसमें। तो ये सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, ऐप देख सकते हैं, ऐप हिस्ट्री देख सकते हैं, स्टेटस, कौन कौन से सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज होते हैं वो सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, स्टार्टअप यूजर कौन सा खुला है, डिटेल्स, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। फ़िलहाल हम प्रोसेस और परफॉर्मेंस बस इन दोनों पे ध्यान देंगे, ये हमारे काम की चीज़ें हैं। बस इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे गए, राइट क्लिक किया, टास्क मैनेजर हमारा कंप्लीट हो चुका है। लॉक द टास्क बार, चेक लगा हुआ है तो ये टास्क बार ना लॉक है। ये देखो ये टास्क बार लॉक है। राइट क्लिक किया, मैंने लॉक टास्क बार से चेक हटाया। अब मैं इसे पकड़ के ऊपर कर सकता हूँ ऐसे, या यहाँ पर से पकड़ के मैं ऊपर इधर उधर ले जा सकता हूँ। देखो ये उठाने के तरीके बताता हूँ।
अगर आप ये जो ब्लैक पट्टी है ना, इसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया या टास्क बार मैनेजर, ये पूरा टास्क बार है। और यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक, देखो जब इसके पास जाते हैं ना ये यहाँ पर बॉर्डर पे, तो ये एरो आता है, और अगर आपने इसे लेफ़्ट क्लिक दबा करके मूव करते हो तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर ब्लैंक वाले की जगह पे लेफ़्ट क्लिक कंटिन्यू प्रेस करके रखो और झटके से ऊपर खींचो, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, बॉटम साइड में, तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। और अगर आपने इन पे लॉक कर दिया तो लॉक हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है टास्क बार सेटिंग। टास्क बार सेटिंग जाएंगे, वैसे सेटिंग तो ये छेड़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कुछ काम की चीज़ें बता देता हूँ इसमें। जैसे लिखा है लॉक द टास्क बार, अभी हमने सीखा ये, इसे डीएक्टिव कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। इस पर चेक लगाने से ना हमारा डेस्कटॉप में अंदर यहाँ पे टास्क बार, ये देखो ये सब हाइड हो गया है। ये मैं इसमें से चेक लगाता हूँ, फिर से आ जाएगा, ये पूरा हमारा हाइड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड। अगर आप, अभी हम डेस्कटॉप मोड में हैं, अगर हम टैब में यूज होती, विंडो टैब में होता तो ये हाइड हो सकता था। अगला है यूज स्मॉल टास्क बार बटन। यहाँ पर जो जितने भी आइकन्स हैं ना सारे छोटे छोटे हो गए, इसे हम फिर से पहले जैसे कर लेते हैं, पहले जैसे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है यूज पीक टू प्रीव्यू। इसका तो खैर मुझे भी नहीं पता चल पाया ये क्या है, और देखते वैसे काम का भी नहीं है हमारे। आगे चलते हैं, देखते हैं। सो बिगेस्ट ऑन टास्क बार बटन, टास्क बार बटन इसका भी नहीं कुछ पता चल रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पे। इसमें दे रखा टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। ये जो टास्क बार है, अभी हम यहाँ पर लॉक होने के बाद इधर लॉक अनलॉक करके हम इधर से उधर ले जा रहे थे, वो यहाँ पर भी दे रखा है कि आप लेफ़्ट में लेना चाहें तो लेफ़्ट में ले सकते हैं, टॉप में लेना चाहें टॉप में, और राइट में लेना है राइट में, बॉटम में लेना है बॉटम में। फिर दे रखा है कॉम्बिनेशन, सॉरी कंबाइन टास्क बार बटन। यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं। कैसे क्या है देखो, इसमें देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फाइल खुली हुई है, ये इनको सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ मैं। ये देखो, ये मैंने क्लोज किया, ये भी क्लोज किया, ये भी क्लोज किया। गूगल है हालांकि, चलो कोई बात नहीं, इसको भी चलो क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कुछ वीडियो अपलोड हो रही है, छोड़ देते हैं। यहाँ पे कहाँ पे थे हम, राइट क्लिक करते हैं, टास्क बार सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कंबाइन टास्क बार बटन। इसमें 3 ऑप्शन है। मैं अगर नेवर करता हूँ तो नेवर में क्या होगा कि देखो ये बड़े बड़े हो गए, ये देखो, देखना भी मैंने कर दिया ऑलवेज हाइड लेवल, तो लेवल हाइड हो जाएंगे। और अगर मैं नेवर करता हूँ तो ऐसे खुल जाएंगे। नेवर में एक चीज़ और देखो, मैंने इसे थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर दिया, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नया फोल्डर खुलेगा, और मैं एक कंट्रोल एन करूँगा तो इसी की एक डुप्लीकेट आ जाएगी, तो डुप्लीकेट आ गई। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ना 2 फाइलें हो गई, कंट्रोल एन किया अब 3 हो गई, कंट्रोल एन 4 हो गई, कंट्रोल एन 5 हो गई। ऐसे ऐसे मैं करता चला जा रहा हूँ। देखो कितनी सारी ये यहीं पे खुलती जा रही हैं, देखो ये सारी फाइलें यहाँ पे खुलती चली जा रही हैं। और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आ गया है जो कि आप इनको खिसका सकते हो इस टाइप से, ऐसे। एक्चुअल में ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखो, मैं फिर से एक बार राइट क्लिक करता हूँ, टास्क बार सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पर दे रखा है नेवर कंबाइंड। अगर आप कंबाइन करते हैं, अभी देखो यहाँ पर ये सारी फाइलें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई ना अलग अलग, अगर मैं इसमें ऑलवेज में क्लिक कर देता हूँ तो वो कंबाइंड ही रहेंगी। देखो सारी फाइलें एक साथ कंबाइंड हैं। और अगर मैं इसे नेवर करता हूँ तो नहीं रहेंगी। पहले मैं इसे ऑलवेज करके इन सारी फाइलों को क्लोज कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये क्या है व्हेन टास्क बार इन फुल। इसका मतलब होता है कि अगर टास्क बार जब फुल हो जाएगा तो ग्रुप में हो जाएंगे, अदरवाइज वो पहले ऐसे सिंगल सिंगल दिखाएंगे। तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे गए, कंट्रोल एन करेंगे, न्यू ले लिया, 2 हो गए। यहाँ पे देखो 2 दिख रहे हैं, कंट्रोल एन किया 3 हो गए,
कंट्रोल एन किया, 4 हो गए। अब जैसे कि टास्क बार हमारा भर चुका था इसलिए ग्रुप में हो गए, पर इसमें ना लेवल अभी भी हाइड नहीं है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, टास्क बार में जाके सेटिंग में, एक मिनट, यहाँ पे जाके ऑलवेज हाइड कर दूँ तो ये हाइड भी रहेंगे। तो ये था हमारा ऑप्शन, ये वाला क्लियर है। बाकी नीचे की सारी सेटिंग्स हैं जो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं। तो अभी हमने क्या कंप्लीट किया है, नोटिफिकेशन एरिया हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखो टास्क बार में अगर राइट क्लिक करते हैं तो टास्क बार में भी वही सारी चीज़ें हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। आप देख सकते हैं वही एड्रेस, लिंक, डेस्कटॉप, सर्च का, न्यूज का, ये सारा कुछ वही चीज़ें दे रखी हैं। तो इसे आपको देखना है तो देख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है, डेस्कटॉप राइट क्लिक, नोटिफिकेशन एरिया राइट क्लिक, टास्क बार मैनेजर राइट क्लिक। अब हमारा रह गया है स्टार्ट बटन राइट क्लिक एंड फाइल एंड फोल्डर राइट क्लिक और सिस्टम आइकन्स राइट क्लिक। उसके बाद विंडो कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।